मैं पटना बिहार से हूँ और मेरी वाइफ वो केरला से है। हमारे कल्चर्स बहुत ही अलग हैं और हमारा खान पान तो उससे भी ज़्यादा अलग है। जहाँ पटना बिहार में आपकी मॉर्निंग की शुरुआत आलू पराठे से होती है, दोपहर में आलू भुजिया, शाम में आलू के पकौड़े और रात में आलू दम। आलू ले लो। मतलब आलू इज स्टेपल। वहाँ आपको केरला में आलू मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे उसके जगह पे आपको मिलने वाली है फिश, 3 टाइम मछली। इतने डिफरेंसेस के बाद भी हमारे खान पान में एक चीज़ है जो कि बहुत ही कॉमन है एंड दैट इज एक्सेस सॉल्ट, अधिकतर सॉल्ट। एंड ये वीडियो इसी के बारे में है। अब क्या हुआ कि हाल फिलहाल में मेरी बेटी के जन्म के बाद हम आए हुए हैं केरला यहाँ पे और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ का खाना एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन एक रात को अराउंड 2 बजे मेरी वाइफ के जो फादर है, मतलब मेरे फादर इन लॉ, वो हमें जगाते हैं अराउंड 2 बजे। वो बोलते हैं कि थोड़ी अनईजीनेस से फील हो रही है, नींद नहीं आ रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हमें हो जाती है घबराहट। उनका बीपी हम चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि उनकी बीपी है कुछ अराउंड 160 के आसपास। अब अगर आपको पता नहीं है कि बीपी के रेंज क्या क्या होते हैं तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। नॉर्मल बीपी का रेंज होता है 120/80। एलिवेटेड बीपी हो गया 130 के अराउंड। और अगर आपका बीपी 130 के अराउंड है तो आप इसे ये कह के इग्नोर मत कीजिए कि यार इतना तो चलता है, 5-10 का अंतर क्या है। अगर 130 आपका बीपी रह रहा है लगभग हमेशा, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर से जरूर मिलिए। ऑलराइट। हाइपरटेंशन स्टेज 1 जब आपका बीपी 140 के अराउंड पहुंच जाए तो। स्टेज 2 जब 180 और अगर 180 पार कर गया तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, मतलब कि इस लेवल पे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है क्योंकि आपके ऑर्गन फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑलराइट। तो मेरे फादर इन लॉ की बीपी थी अराउंड 160, यानी कि वो हाइपरटेंशन स्टेज 2 में थे और ये दवाई खाने के बाद है। उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो 70 ईयर्स ओल्ड हैं और दवाई खाने के बाद अगर इतनी बीपी है तो हम और भी ज़्यादा घबरा गए। इसके बाद हमने हॉस्पिटल में कॉल किया, हॉस्पिटल वाले आए और उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दी, कुछ किया एंड थैंकफुली कुछ देर के बाद उनका बीपी नॉर्मल हो गया। फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी हमने किया ताकि थोड़ी बहुत देर तक उन्हें ऑब्जर्व किया जा सके कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। आज कुछ दिनों के बाद वो ठीक है, बट क्योंकि मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी, मैं चाहता था कि ये ऐसा हो क्या रहा है, क्या दिक्कत है और कैसे मदद की जाए। फिर मैंने चालू की रिसर्च और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी। पहली तो ये कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये सारे टेस्ट करने चाहिए। ओके, दीस आर मैंडेटरी टेस्ट और अक्सर ये इंडिया में नहीं होते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। आई मीन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ये तो होता है। एडवांस लिपिड प्रोफाइल आप सोच रहे होंगे कि ये वही लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, बट नहीं, ये बिल्कुल ही अलग है। ये मेजर ये नहीं करता कि कितने कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी में, ये मेजर करता है कि कितने LDL के पार्टिकल्स हैं आपकी बॉडी में, और ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल से वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर के बारे में जानना है तो पहले तो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले आप इसे जानना चाहते हैं, एंड देन मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। और राइट, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाकी सारे टेस्ट हैं आप करवा सकते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र के ऊपर हैं और आपने ये सारे टेस्ट नहीं करवाए हैं तो ज़रूर करवाइए। अगर आपको मिल रहा है तो शायद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये टेस्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो कि मुझे पता पड़ी वो थी कि खान पान में या फिर डाइट में, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए। दवाई तो खैर आपको अगर डॉक्टर दे रहा है तो आपको दवाई लेनी चाहिए, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, और वो उसका मैंने एक चार्ट यहाँ पे बना रखा है। आप इसे पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए एंड इसको फॉलो कीजिए। बट यहाँ पे एक चीज़ थी जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगी और मुझे लगा कि ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, एंड वो चीज़ थी सॉल्ट। 1 चम्मच, 1 टेबल छोटी चम्मच नमक, इससे कम हमें खानी चाहिए एक दिन में। एंड ये मुझे लगा कि पहली बात तो ये बहुत ही कम है कंपेयर टू जितना मैं खाता हूँ, जितना मेरी माँ खाती है। मेरी माँ तो मतलब 1 छोटी चम्मच नमक तो दोपहर में खाने के साथ साइड डिश की तरह रखती है। ऑलराइट, सैलड और 1 छोटी चम्मच, 1 चुटकी नमक। ऑलराइट, तो मतलब दिन भर का जो भी उसका कोटा है नमक का, वो तो एक बार में साइड डिश में ही पूरा हो जाता है उनका। तो हम नॉर्मली WHO वगैरह, WHO ले लीजिए, NHS ले लीजिए जो कि इंग्लैंड की बॉडी है, एंड FDA ले लीजिए जो कि अमेरिका की बॉडी है, सब रिकमेंड करते हैं कि एक दिन में 1 छोटी चम्मच नमक या फिर उससे कम ही नमक खाना चाहिए। अराउंड 5 ग्राम के अराउंड का नमक खाना चाहिए। लेकिन इंडिया का अगर डेटा देखें तो हम अराउंड उसका दुगना खाते हैं। ये मुझे सबसे अजीब लगा और सबसे मुश्किल लगा चेंज करना, क्योंकि अगर आप एक चेन स्मोकर को लें, राइट, एंड उसे कहिए कि यार स्मोकिंग छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ना भी एक यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ स्टेप, वो भी मुझे ईजी लगता है। आप सोचोगे कि यार ये क्या अजीब व गरीब चीज़ है,
कैसे स्मोकिंग छोड़ना, वो तो एडिक्शन है, उसे छोड़ना कैसे आपको ईजी लग रहा है कंपेयर टू सॉल्ट कंट्रोल करना। क्योंकि देखिए, छोड़ने और कंट्रोल करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिगरेट छोड़नी है, एकदम हाथ नहीं लगाना है, तो वो एक अलग चीज़ होगी। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि हर दिन आपको उठ के एक सिगरेट जलानी है, सूंघना है और फेंक देना है और फिर पूरे दिन भर नहीं पीना है, इंसान पागल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है सॉल्ट के साथ। क्योंकि सॉल्ट जो है ना, आप छोड़ नहीं सकते हैं। सॉल्ट बहुत ही ज़रूरी है बॉडी के लिए। सॉल्ट में होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्लोरीन भी है वैसे ही, बट सोडियम के बिना आपकी नर्वस सिस्टम फंक्शन नहीं करेगी। आपके न्यूरॉन्स बात ही करते हैं सोडियम की मदद से। ऑलराइट, मेरी वाइफ की नानी है, उन्हें सोडियम की कमी है। वो करीब 85 ईयर्स ओल्ड हैं शायद, एंड हर महीने उन्हें 1 या 2 बार सोडियम चढ़ता है। तो सोडियम इज़ रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन ओल्ड एज, हमें कमी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सॉल्ट के साथ प्रॉब्लम ये है, यू कांट लिव विदाउट इट एंड यू कांट लिव विथ इट ऑल्सो। आप इसके साथ भी ज़्यादा खा के नहीं जिंदा रह सकते हैं और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए सॉल्ट बहुत ही पेचीदा चीज़ हो जाती है। अब मैं इसकी बात कर क्यों ना हूँ, प्रॉब्लम क्या है सॉल्ट से? तो देखिए, कहानी ये है ना कि इंसान को मारती है 4 चीज़ें। आई मीन एक्सीडेंट्स वगैरह को साइड कर रहे हैं, जो कि मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो असल में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है 4 चीज़ों के कारण, इनमें से किसी एक के कारण। पहला, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स, पार्किंसन, मतलब कि आपकी मेमोरी वगैरह कमज़ोर पड़ रही है या फिर दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सारी डिजीजेस हो गई इधर। फिर हो गया दूसरा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ये इधर आते हैं, कैंसर, एंड आखिरी में आ गया मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसे डिजीजेस, राइट। कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार मेरे दादा तो नींद में ही गुजर गए, पीसफुल डेथ हुई। वो असल में कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था। तो हार्ट अटैक दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जनरली लोग अगर मरते हैं, अगर इंसान की बॉडी खत्म होती है, तो वो वन ऑफ दीज 4 कारणों के कारण होती है। Alright, the reason why we are talking about this is because salt is one of the reasons that leads to heart attack. One of the reasons. There are many reasons, but salt is also one of them. And मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है इसे कंट्रोल करना, खास करके अगर आपको लत लगी हुई है सॉल्ट की। आइए इसकी बात करते हैं कि हार्ट अटैक होता कैसे है। ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा और आपको लगता होगा कि हाँ ठीक है, पता है, सिंपल है। तुरंत मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आपका हार्ट। ऑलराइट, अब बॉडी का हर पार्ट, हर एक हिस्सा मसल्स, सेल्स से बना होता है। सेल्स, ओके, सेल्स ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है एंड ये लिविंग होता है और इसे बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं। अब अगर सेल को काम करना है तो सेल को चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब मेरे को विटामिन, प्रोटीन, मेरे को ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें मेरे को दो, तभी तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, है ना। अब ये चीज़ें सेल को मिलती कैसे हैं? तो ये मिलती हैं ब्लड के थ्रू। तो ब्लड हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके के थ्रू सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं अगर कुछ बीमारी अगर होगी तो, या फिर आपके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें। जैसे कि इंडिया में रोड नेटवर्क है, बिना रोड नेटवर्क हमारी जो सिटीज़ हैं ये काम नहीं कर पाएंगी। वैसे ही हार्ट और पूरे बॉडी में इनफैक्ट ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, इनके बिना एक भी सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। ऑलराइट, तो वैसे ही हार्ट के में जो सेल्स हैं उन्हें ये चीज़ें कैसे मिलती हैं, तो उनके ऊपर, हार्ट के ऊपर भी कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह हैं और ये ब्लड वेसल्स सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक ब्लड वेसल में कुछ क्लॉट आ गया, मतलब कि जैसे कि रोड पे जाम लग गया, वैसे ही अगर मान लीजिए कि एक ब्लड वेसल में कोई जाम लग गया, आर्टरीज में जाम लग गया, तो क्या होने वाला है? उस आर्टरी, वो आर्टरी जिन जिन सेल्स को इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुंचाती थी वो अब नहीं पहुंचा पाएगी। तो यानी कि ये एरिया के सेल अब मरना चालू कर देंगे एंड ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर हार्ट के सेल्स मर रहे हैं तो मतलब कि हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही होता है हार्ट अटैक। अब ये हमने समझ लिया कि हार्ट अटैक होता है ब्लॉकेज के कारण। अब सवाल आता है कि यार इसमें ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लॉक होते कैसे हैं? तो आइए इसकी तुरंत से कहानी देखते हैं। तो एक तो कारण है कि आपके बॉडी में LDL, VLDL, IDL, ये सब पार्टिकल्स हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन होता है, ApoB प्रोटीन, ये इनसे बना हुआ होता है। तो जिन भी पार्टिकल में ApoB प्रोटीन होता है, ये जो हैं ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने में बहुत बड़ा काम करते हैं। तुरंत समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि ये हमारा है हेल्दी ब्लड वेसल, ये मैंने काट के दिखाया हुआ अंदर का सेक्शन। ऑलराइट, अब ये ब्लड का जो वेसल है ये भी कुछ सेल से बना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेल्स हैं। अब क्या होता है ना कि LDL, VLDL पार्टिकल्स या ApoB पार्टिकल्स कह लीजिए, ये इन सेल्स के अंदर घुस जाते हैं या फिर इनके थ्रू
हमारी जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर डीपली चले जाते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात है क्योंकि उन्हें यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अब जब भी हमारे शरीर में कुछ अटैक टाइप का होता है, फिर कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि अजीबोगरीब है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है। वाइट ब्लड सेल्स और अलग अलग चीज़ें तुरंत अटैक करने के लिए आते हैं और वही होने वाला है यहाँ पे। अब वो अटैक करने के लिए आएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ फाइट वगैरह होगी और यहाँ पे एक पस सा बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पिंपल्स जो बनता है वो ऐसे ही कुछ फंक्शन हो रही है यहाँ पे भी। यहाँ पे पस सेल्स, कुछ फोम सेल्स बोलते हैं, वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये हो गया प्लैक फॉर्मेशन। अब ये जो प्लैक है ये आपके वेसल्स को थोड़ा सा ब्लॉक कर देने वाला है, पूरा नहीं तो थोड़ा सा ब्लॉक कर देने वाला है। ये डिपेंड करता है कि कितना ब्लॉक हो रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो ब्लड यहाँ से पास कर रही है वो और भी चीज़ें इस प्लैक पे डिपॉजिट करती चली जाएंगी, ऑलराइट। और ये धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन में बदल जाएगा। कैल्सिफिकेशन मतलब कि ये थोड़ा हार्ड हो गया है, ऑलराइट। देखिए प्लैक तो फिर भी ठीक है। प्लैक में क्या है कि आप HDL का पार्टिकल आ सकता है और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी यहाँ पे फंसा हुआ है उसे सक आउट कर सकता है। तो प्लैक भले ही रिवर्स हो जाए, लेकिन एक बार जब कैल्सिफिकेशन हो गया तो फिर रिवर्स होना मुश्किल है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं पड़ा कि आप कैल्सिफिकेशन को रिवर्स कर सकें, ऑलराइट। तो ये हो गया पहला तरीका कैसे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होता है। और भी तरीके हैं, एक और तरीका देख लीजिए, ब्लड वेसल्स का डैमेज। और ये इंटरेस्टिंग तरीका है क्योंकि यही रिलेटेड है सॉल्ट से। मान लीजिए कि आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, सेम वैसे ही, अब इसमें कुछ डैमेज हो गया है, ऑलराइट। कैसे डैमेज होगा? अब मान लीजिए कि इस ब्लड वेसल की कैपेसिटी है कुछ मतलब थोड़ा सा ब्लड पास करना। अब अगर प्रेशर हाई हो गया है इसके अंदर, मतलब बहुत ही तेज़ी से या फिर बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड इसके अंदर जा रहा है, वेयर एंड टेयर होने लगेगा, कुछ घिसाव होने लगेगा और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इस ब्लड वेसल्स में और कुछ डैमेज हो सकता है। सेम चीज़ अगर मान लीजिए ब्लड में आपका शुगर ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी एज हाई है तो ब्लड वेसल्स में एक कंपाउंड रिलीज होता है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। अब ये हमारे ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाए ना यार, तो मतलब कि ठीक है, रबड़ की तरह थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच आउट हो जाना ताकि कोई वेयर एंड टेयर नहीं हो, खून आराम से निकल जाए, ऑलराइट। अब एज के साथ वो चीज़ कम हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हो तो भी NO की प्रोडक्शन कम हो जाती है एंड आपकी इलास्टिसिटी वो कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसके कारण कि आपके ब्लड वेसल में डैमेज हो सकता है। और अगर एक बार डैमेज हो गया तो फिर इसमें वो LDL वगैरह पार्टिकल्स हैं वो और तेज़ी रफ्तार से अटैक कर सकते हैं, और नॉट अटैक बट फंस सकते हैं वहाँ पे। और एक बार वो फंस गए तो आपकी बॉडी बचाने के लिए आएगी और यहाँ पे प्लैक फॉर्मेशन होगा, कुछ समय बाद कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। तो ये दो मेन कारण हैं जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होता है। तो यहाँ तक की कहानी हो सकता है कि आपको क्लियर हो। अब चलते हैं आगे कि यार सॉल्ट जो है, सॉल्ट कैसे हाई BP को क्रिएट करता है। तो जो मैंने बताया दो रीज़न है, LDL और एक हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड वेसल्स में थोड़ी वेयर एंड टेयर, थोड़ी प्रॉब्लम्स आना, राइट। तो कहानी ये है कि सॉल्ट कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है 3 कारणों से। एक तो हो गया कि अगर आपका हार्ट जो है वो पंप बहुत ज़ोर से कर रहा है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक ड्रॉपर है, ओके, ड्रॉपर, एंड मैं उस ड्रॉपर को दबाऊँ, हल्का सा दबाऊँ। ये मान लीजिए कि मेरा हार्ट के टाइप का है और ये हार्ट दबा रहा है, हल्का सा दबाया तो थोड़ा सा पानी निकलेगा। लेकिन अगर मैंने ड्रॉपर को कस के दबा दिया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत पानी निकलने वाला है, राइट। सेम चीज़ होता है हार्ट के साथ। अगर हार्ट बहुत ही तेज़ी से कस के दबा रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा खून ब्लड वेसल्स में आने वाला है। और अगर बहुत ज़्यादा खून आएगा ब्लड वेसल्स में तो यानी कि ब्लड वेसल्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने वाला है, दबाव ज़्यादा पड़ने वाला है, राइट। तो सेम चीज़ यही हो रहा है। अगर थोड़ा खून है तो कम प्रेशर, बट अगर ज़्यादा खून है तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। अब देखिए ऐसा होता कैसे किन कारणों से। तो एक तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप करेगा तेज़ी से। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइजिंग ख़राब चीज़ है, नहीं, एक्सरसाइजिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इसके साथ साथ आपके ब्लड वेसल्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, तो वो ब्लड वेसल्स को इलास्टिक रखते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, राइट। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आप और पूरे दिन भर ज़्यादा रिलैक्स रहें, आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी कम रहे, राइट। सो दैट्स वाई एक्सरसाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन स्ट्रेस के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये आपने नोटिस खुद भी किया होगा कि आप जब स्ट्रेस में हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। इनफैक्ट हार्ट बहुत ही तेज़ी से पंप भी कर सकता है।
अगर आप मोटे हैं तो फिर आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो सकती है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही सेल्स हैं, राइट। एंड उन सारे सेल्स को प्रोटीन, विटामिन, WBC, ऑक्सीजन, ये सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए अब हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर तक, कोने कोने तक खून पहुंचाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से हार्ट को हार्ड पंप करना पड़ता है। दूसरी रीज़न वाई ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस। अब इसकी बात हमने पहले की है कि अगर मान लीजिए प्लैक फॉर्मेशन हो गया ब्लड वेसल्स में, या फिर कैल्सिफिकेशन हो गया, तो यहाँ पे खून जाम हो जाएगा, थोड़ा जाम होने लगेगा। तो यहाँ पे प्रेशर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ने वाला है, राइट। तीसरी चीज़, और ये इंटरेस्टिंग है, ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाए। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बलून है, नॉर्मल सा बलून है, उसमें मैंने 1 लीटर पानी भर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी थोड़ा फूल जाएगा, उसके वॉल्स पे थोड़ी सी प्रेशर होने वाली है, राइट। लेकिन अगर वहीं मैंने उस बलून में, सेम बलून में 2 लीटर पानी भर दिया, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा फूल जाएगा और उसके वॉल्स पे ज़्यादा ही प्रेशर होने वाला है पहले की कंपैरिजन, राइट। तो सेम चीज़ अगर आपकी नसों में, अगर आपकी ब्लड वेसल्स में ज़्यादा खून आ जाए, डबल खून आ जाए कंपेयर टू जो है अभी, तो आप समझ सकते हैं कि उस ब्लड वेसल्स में ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, राइट। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सॉल्ट ऐसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ा के, ऑलराइट। अब मुझे पता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि राम, नमक ब्लड का वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकता है? आई मीन, हमने तो सुना है कि मतलब अनार खाओगे तब जाके ब्लड का प्रेशर, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ती है, अनार खाने से खून बनता है, ये हमने सुन रखा है। पता नहीं बनता है कि नहीं बनता है, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। बट नमक खाने से कैसे खून बन सकता है, वो भी तुरंत? तो देखिए, कहानी ये है, अगर मान लीजिए आपने कुछ नमकीन खाया, ये गया आपके पेट में, फिर वहाँ से डाइजेस्ट होकर गया आपके इंटेस्टाइन में, उसके बाद वहाँ से नमक निकल के जाएगा आपके ब्लड वेसल्स में। ये मैंने बना दिया कुछ ब्लड वेसल्स, ओके। यहाँ पे RBC है और कुछ पहले से सोडियम के पार्टिकल्स हैं। देखिए, सॉल्ट में होता है NaCl, सोडियम इज़ NaCl इज़ क्लोरीन। क्लोरीन की कहानी नहीं है, ये है कहानी सोडियम की, ऑलराइट। सोडियम से सब कुछ हो रहा है, क्लोरीन का अलग ही स्टोरी लाइन है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये ब्लड वेसल्स, इसमें कुछ सोडियम है यहाँ पे। अब ब्लड वेसल्स के पास कुछ सेल्स भी होंगे, क्योंकि सेल्स में खून जा रहा है वगैरह वगैरह, राइट। और सेल्स जो हैं अधिकतर पानी के ही बने होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी होता है उनमें, राइट। इनफैक्ट ब्लड में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। आधा ब्लड आपका पानी ही है और बाकी आधा ब्लड में आपकी RBC, WBC, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल सब कुछ आते हैं, राइट। तो आधा ब्लड पानी है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ योर सेल्स इज ऑल्सो वाटर। अब यहाँ पे जब सॉल्ट बढ़ गया, ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया, बहुत सारे सॉल्ट अगर बढ़ गया, तो अब ये क्या करने वाला है आपके सेल्स के साथ? आपको पता है किशमिश कैसे बनती है? आप अंगूर ले लीजिए, अंगूर पे आप नमकीन पानी छिड़क दीजिए और सिर्फ धूप में छोड़ दीजिए, वो बन जाएगी किशमिश। क्यों? उसका अधिकतर पानी वो बाहर निकल जाता है, एंड दैट्स हाउ किशमिश और रेज़न इज मेड। सेम चीज़ यहाँ पे होने वाला है। अगर आपके खून में नमक बढ़ गया तो ये क्या करेगा कि आपके सेल्स से पानी को निचोड़ लेगा। देखिए, आपके सेल्स जो हैं ये पानी छोड़ देंगे और ये सारा पानी जाने वाला है आपकी ये ब्लड वेसल्स के अंदर, और ये दबाव बढ़ाएगा ब्लड वेसल के अंदर। यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी सेल से नहीं आता है। देखिए, जब आपने नमक खाया तो आपके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपको बोलता है कि भाई पानी पियो, ऑलराइट। तो आप ज़्यादा पानी पीते हैं, आपकी इनटेक वाटर की बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आपके किडनी को सिग्नल जाता है कि पानी छोड़ना बंद करो, पानी को रोक के रखो। किडनी फिल्टर करती है ना पानी आपके ब्लड को, एंड देन सारी चीज़ें एक्सक्रीट करती है। तो यहाँ पे उस पर सिग्नल जाता है कि पानी को छोड़ना बंद करो। तो ये 3 तरफा अटैक होता है और इसलिए पानी की क्वांटिटी बढ़ती है आपके ब्लड में और आपका ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है। आप ज़्यादा पानी पीते हैं, आपकी किडनी पानी छोड़ना कम करती है और आपके सेल्स जो है पानी छोड़ते हैं, और ये सारा एक्स्ट्रा पानी ये आपके ब्लड वेसल्स में आ गया, ऑलराइट। तो अब यहाँ इसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ा और आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगी। तो अब एक बार समराइज़ कर देते हैं, हमने अभी तक कहानी में देखा क्या, ऑलराइट। पहली चीज़ तो हमने देखी कि WHO, NHS, FDA ये सारे रेकमेंड करते हैं कि 5 से 6 ग्राम नमक खाना है एक दिन में, या फिर 2 से 2.5 ग्राम सोडियम, ऑलराइट। ये अलग से स्पेसिफिकेशन इसलिए आ रही है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट निकले हुए हैं जो कि ये नहीं मेंशन करते कि सॉल्ट कितना है, बट मेंशन करते हैं कि सोडियम कितना है। और सोडियम आपको
बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएगा, जैसे कि आपको दही में भी सोडियम मिल जाएगा, बहुत सारे कंपाउंड है जो कि सोडियम के बने हैं। तो सोडियम हर कंपाउंड से आ सकता है, राइट। तो ये जानना ज़रूरी है कि कितनी अमाउंट ऑफ सोडियम आप खा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कुछ नमक नहीं भी खाएं, कुछ भी नमकीन नहीं खाएं दिन में, तो भी आपके बॉडी में 0.25 ग्राम्स का सोडियम आएगा, बिकॉज आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं जिसमें कि सोडियम है। ऑलराइट, अब अगर आप लेस का पैकेट लें, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये है एक लेस का पैकेट। अगर आप इसके पीछे देखें तो आपको दिखेगा कि ये देखिए लिखा हुआ है सोडियम पर 100 ग्राम सोडियम इज़ 510 mg या फिर 0.5 ग्राम्स। 100 ग्राम चिप्स में 0.5 ग्राम सोडियम। मैंने क्या कहा था कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 2 ग्राम सोडियम, और अगर आपने 100 ग्राम चिप्स खा लिए तो मतलब कि इसका 25% कोटा पूरा हो गया। और आपको ही पता कि अगर आप पार्टी वार्टी में जाएंगे तो फिर मतलब कितने ही पैकेट चिप्स ख़त्म करता है इंसान है ना। तो एक बार एक पार्टी में आपका पूरा कोटा पूरा। ऑलराइट, तो हाँ, इसलिए आजकल सोडियम की रिकमेंडेशन भी चल रही है। ऑलराइट, कहानी में वापस आते हैं एक बार। तो रिकमेंडेशन इतना है, और हम इंडियंस कितना खाते हैं? 7 से 9 ग्राम पर डे। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है रिकमेंडेड अमाउंट से। अब ये खाने से होता क्या है? ब्लड वेसल्स, इसके अराउंड सेल्स हैं, एंड क्या होगा कि पानी जो है इन सेल से निकल के आ जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। हमारे ब्लड वेसल्स हो जाएंगे थोड़े से, उसके अंदर पानी ज़्यादा आ जाएगा तो ये थोड़े से फूल जाएंगे, प्रेशर बढ़ सकता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स के जो सेल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर हो सकता है। अगेन, इन सारी चीज़ों में बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए, बट ये ही प्रोसेस यही है, समय बहुत लगता है। अब इन गैप्स में आपके LDL, VLDL, जो भी ApoB प्रोटीन वाले पार्टिकल्स हैं वो अटक जाएंगे, फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अटैक करेगा एंड देन बनाएगा प्लैक, जो कि बहुत समय बाद फिर बन जाएगा कैल्सिफिकेशन। ऑलराइट, अब यही कैल्सिफिकेशन है जो कि अगर ये हार्ट में हो जाए तो फिर ये हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक को लीड करेगा। यही अगर दिमाग में हो जाए तो उसे स्ट्रोक भी बुलाते हैं। ऑलराइट, तो ये थी कहानी सॉल्ट की अभी तक। अब मुझे पता कि अब आप पूछ रहे होगे कि राम फिर करना क्या चाहिए हमें। तो ये रही कुछ रिकमेंडेशंस कि कैसे आप सॉल्ट को लिमिट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले चीज़, कुकिंग सॉल्ट की बजटिंग कीजिए। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि WHO बोलता है 1 छोटी चम्मच नमक आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर आप क्या कीजिए कि सुबह सुबह अगर मान लीजिए घर में 4 लोग हैं तो 4 छोटी चम्मच नमक निकालिए, साइड में रख लीजिए, और फिर कुक को बोल दीजिए कि बस इतने नमक में ही पूरे दिन का खाना बनना है, बस। इसे बोलते हैं बजटिंग ऑफ कुकिंग सॉल्ट। अब आप इससे ज़्यादा नमक खाएंगे ही ज़रूरी है, क्योंकि आप और भी चीज़ें खा रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि दही में भी नमक है, तो आप दही भी लोगे तो नॉट नमक है बट सोडियम है, तो सोडियम वहाँ से ही मिलेगा, राइट। सो आप डेफिनेटली लिमिट के ऊपर रहेंगे, बट ठीक है, उतना चलता है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, अवॉइड सॉल्टी फूड। अब हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ घर की बनी हुई है अच्छी, बट असल में उसमें बहुत ही नमक है। जैसे कि अचार लीजिए। अब अचार की कहानी मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये है मिर्ची का अचार जो कि आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 100 ग्राम अचार में लिखा हुआ है 5 ग्राम सोडियम, 5 ग्राम, ठीक है। अब 100 ग्राम तो अचार आप एक बार में नहीं खाएंगे, तो 10 से 20 ग्राम खाएंगे, तो यानी कि आपको पड़ गया 1 ग्राम। अगर आपने 20 ग्राम अचार खाया एक बार में, मुझे पता है मेरी माँ तो खा ही लेती है, मतलब उनका खाना तो ऐसा कि रोटी, नमक, अचार, मिर्च, और जो चीज़ डॉक्टर बोलता है नहीं खाना, रोटी कार्ब्स सारा कम करो, नमक कम करो, तो वो सारी चीज़ें ही पड़ी रहेंगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने 20 ग्राम अचार भी खाया, मतलब 1 या 2 मिर्ची का अचार ही, मिर्ची ही ले ली, तो मतलब कि आपको 1 ग्राम सोडियम मिल गया। आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 2 ग्राम, आपने आधा तो एक बार में ख़त्म कर दिया। सब्जी तो बची हुई है, उसमें से तो और आने वाला है, राइट। जो भी सॉल्टी फूड है वो तो किचन से हटाइए। अचार, पापड़, साउथ में सॉल्टेड फिश भी बहुत चलती है, तो हाँ वो हटाइए। तीसरी चीज़, रिमूव सॉल्ट शेकर। मतलब हमारे टेबल पे सॉल्ट की डिबिया रखी हुई होती है, अब अंडे उबाल के खाएं तो भाई उसमें नमक डाल दो, दही में कुछ लोग नमक डालते हैं, सैलड ले लिया आपने, आप सोचते हैं सैलड है बहुत ही हेल्दी है तो उसमें भी नमक डाल दो, तो हर चीज़ों में ऊपर से आप नमक लेते हैं। और हाँ, जैसे मैंने बताया, मेरी माँ तो मतलब हर खाने के साथ नमक साइड में लेती है, राइट। तो पहली बात तो इसे घर से ही फेंक दीजिए, होना ही नहीं चाहिए, राइट। चौथी चीज़, लिमिट प्रोसेस्ड फूड या फिर बाहर का खाना। देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, चिप्स, बर्गर वगैरह जो भी आप लीजिएगा उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा ही होने वाली है कंपेयर टू आप जो भी खाना घर में बनाने वाले हैं।
बाहर होटल के खाने में भी नमक और चीनी का एक्सेस इस्तेमाल होता है, क्योंकि ताकि आपको खाना ज़्यादा टेस्टी लगे, राइट। ज़्यादा मसाले, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होगा, इसलिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। फिर आखिरी चीज़ है बी माइंडफुल इन पार्टीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप पार्टीज़ में जाइएगा तो आपको सॉल्टेड पीनट्स वगैरह, मतलब स्टार्टर्स में तो बहुत कुछ मिलने वाला है, और उन सारी चीज़ों में खास करके ज़्यादा नमक होता है। तो वहाँ पे मतलब कोशिश कीजिए कि थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करें, क्योंकि पार्टीज़ मतलब 3-4 घंटे लंबे चलेंगे, और 3-4 घंटे तक आप ठूसते रहेंगे, बात करते रहेंगे, मूवी देखते रहेंगे, मैच देखते रहेंगे, एंड देन आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप लिमिट से कितना आगे निकल चुके हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको चाहूँगा कि इसको नोट कर लीजिए। इससे मतलब इतना कुछ कहने के बाद भी कुछ गलतफहमियां मैं दूर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़, सॉल्ट ज़रूरी है, ये नहीं कि सॉल्ट को ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से, नहीं। सॉल्ट के बिना मैंने क्या कहा था कि दिमाग पे असर पड़ता है, इससे अलग अलग बीमारी हो जाएगी, इसलिए सॉल्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेरी माँ बोलेगी मुझसे कि मैं तो हिमालयन सॉल्ट लेती हूँ, पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक खाती हूँ। अब बात ये ना कि इन सारे नमक में सोडियम होता है। सारा नमक अगर आप केमिकली देखें तो सब में सोडियम क्लोराइड मिलेगा आपको, एंड देयरफॉर सारे नमक सेम ही है, ठीक है। कोई फ़ायदा वायदा इधर उधर ऊपर नीचे 19-20 का अंतर है, 19-20 का, लेकिन सॉल्ट उतना का उतना ही है, सोडियम उतना का उतना ही है। ये वही लोग हैं जो कि बोलेंगे कि यार मैं चीनी नहीं खाता हूँ, मैं गुड़ की चाय पीता हूँ। अरे गुड़ को भी ब्रेक डाउन करोगे या शुगर को ब्रेक डाउन करोगे तो ग्लूकोज ही मिलेगा। तो ग्लूकोज तो हर जगह है ना, तो क्या ही मतलब हो गया। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ है जो कि एक्चुअली में एक ऑल्टरनेटिव है सॉल्ट का, वो है पोटेशियम सॉल्ट। जैसे सॉल्ट में आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा NaCl, पोटेशियम सॉल्ट में आपको KCl मिलेगा, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर इसके कारण कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स हो सकती है शायद। मतलब अब आपकी किडनी को पोटेशियम फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, तो उसमें किडनी भी लोड पड़ेगा। अब अगर आप ज़्यादा सॉल्ट खाने वाले इंसान हैं तो आप थोक के बाद पोटेशियम खा लीजिएगा, क्योंकि पोटेशियम सॉल्ट जो है वो उतना ज़्यादा सॉल्टी नहीं होता है। ऑलराइट, तो अब आपकी बॉडी में हो गया एक्सेस पोटेशियम, अब उसके कारण कुछ अलग ही बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि ये सब चोचलों में मत ही पड़िए तो अच्छा है। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और या फिर मतलब सबसे अजीबोगरीब चीज़, नई स्टडीज़ के अनुसार ओके, सॉल्ट इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बुक आई है एक सॉल्ट करके ही शायद, और वो बताती है स्टडीज़ की कोरियंस को ले लीजिए, बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं। किमची मतलब उनके तरफ का अचार हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बट उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। तो फिर उनका क्या, तो हाँ, अब ये नई स्टडी है, इस पर मतलब और स्टडीज़ होने वाली हैं, और स्टडीज़ हो रही हैं। अभी तक WHO या फिर FDA या फिर NHS, अमेरिका, यूरोप, किसी ने अपने रिकमेंडेशंस चेंज नहीं की हैं अपने पॉपुलेशन के लिए, एंड देयरफॉर आई डोंट want to recommend something that is not completely tested। देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए, ऑलराइट। सो मैं उन्हें ये रेकमेंड नहीं करूँगा, और इसलिए इसकी बात मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। इसकी मैं इस पर अलग वीडियो बना सकता हूँ, ये बताने के लिए, आपको एजुकेशनल वीडियो ये बताने के लिए कि क्या स्टडी कहती है, बट आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगी। प्लीज़ अभी तुरंत उस पर जंप मत कीजिएगा। एक ख़ास बात, वो स्टडीज़ ये भी मेंशन करती हैं कि दुनिया में कुछ 25 से 50% लोग हैं जो कि सॉल्ट सेंसिटिव हैं। मतलब ये सॉल्ट खाने के बाद उनकी BP में 5 से 10 mmHg का बढ़ाव आता है। उन लोगों के लिए ये जो सारी कहानी है ना, ये ट्रू है, राइट। बट बाकी लोग जो हैं वो सॉल्ट सेंसिटिव नहीं हैं, तो उन पे ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कैसे पता लगाऊं कि आप सॉल्ट सेंसिटिव हैं या नहीं हैं, राइट। जाहिर सी बात है कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यानी कि या तो आपको BP की प्रॉब्लम है, या फिर आपके परिवार में किसी को है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो शायद आपके परिवार वालों को या फिर आपको सॉल्ट सेंसिटिविटी है, एंड देयरफॉर यू शुड नॉट फॉलो दिस न्यू स्टडी, ओके, या फिर वेट फॉर द न्यू स्टडी। अभी के लिए जो रिकमेंडेशन है आप उसी को फॉलो कीजिए, 5 ग्राम सॉल्ट। तो ये तो थी पूरी कहानी सॉल्ट की एंड ब्लड प्रेशर की। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे को बहुत रिसर्च करना पड़ गया, एंड मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल BP का कारण है, बट कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, LDL इज़ नॉट द थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। और भी अलग अलग टेस्ट वगैरह हैं जो कि मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ताकि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, एंड डू शेयर इट विथ एनीबडी इन योर फैमिली। अगर आपको लगता है कि उनकी मदद हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।